वेलकम टू ईडू टेम्पल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे जैन एवं बौद्ध धर्म से जुड़े क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चेठियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक डैश त्योहार है। जैन, सिख, हिंदू या फिर बौद्ध? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। भारत में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। चेठियागिरी बिहार सांची में मनाए जाने वाले एक बौद्ध त्योहार है। यह बुद्ध के शुरुआती शिष्यों में से दो सारिपुत्र और महामोग्गलाना के अवशेषों को देखने के लिए हजारों बौद्ध भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों को सांची में आकर्षित करने के लिए मनाए जाने वाला त्योहार है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। अशोक, बौद्ध, अर्जुन या फिर बिंदुसार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बौद्ध की पालक माता या मामी महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध परंपरा में वह महिलाओं के लिए समन्वय की तलाश करने वाली पहली महिला थी, जो उन्होंने सीधे गौतम बुद्ध से की और वह पहली भिक्षुनी बनी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के जन्म का एक स्थान डैश के नाम से जाना जाने वाला एक उपवन था। मंगरबनिक, काबूसी, लुम्बिनी या फिर माफलंगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे हम लोग व्याख्या। गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान दक्षिणी नेपाल के तराइन मैदानों में स्थित लुम्बिनी के नाम से जाने जाने वाला एक उपवन था। रुमिनदेई अभिलेख से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कार्ले, सारनाथ, अमरावती या फिर सांची? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है। यहीं पर बुद्ध ने ज्ञानोदय के बाद धर्म के चक्र को गति में स्थापित करते हुए अपना पहला उपदेश दिया। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर, जिन पाली साहित्य में निंगट नाथपत के नाम से जाना जाता है, ने डैश नामक धर्म की स्थापना की। पारसी धर्म, बहाई धर्म, जैन धर्म या फिर सिख धर्म? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर को वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा सूत पिटक का एक हिस्सा है? मनुस्मृति, धम्मसंगानी, दीपवंश या फिर
मजझिम निकाय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मजझिम निकाय। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। पाली भाषा में रचित बौद्ध धर्म के महान त्रिपिटक यथाविनय पिटक, अभिधम पिटक तथा सूत पिटक में सूत पिटक के 5 भाग है, जो इस प्रकार है: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। डैश को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा बुद्ध। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। द लाइट ऑफ एशिया सर एडविन अर्नोल्ड की एक पुस्तक है। इस पुस्तक में गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र और दर्शनों का वर्णन किया गया है। यह 1879 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। डैश एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थकों की जीवनी है, विशेष रूप से पारसनाथ और महावीर। उत्तरायण, आदि पुराण, महापुराण या फिर कल्प सूत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कल्प सूत्र। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। कल्प सूत्र एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थकों विशेषकर पारसनाथ और महावीर की जीवनी वर्णित है। इसके रचयिता भद्रबाहु को माना जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। डैश असबुघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त होने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। शिशुपाल वध, बौद्ध चरित्र, अर्थशास्त्र या फिर कीरा तर्जुनिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध चरित्र। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बौद्ध चरित्र दूसरी शताब्दी के महाकवि असबघोष द्वारा 28 संगों में संस्कृत भाषाओं में रचित अमर महाकाव्य है, जिसमें प्रथम 14 सर्गों में बुद्ध की जीवन चरित्र वर्णित है। कथा वस्तु बुद्ध के जीवन निर्माण, प्राप्ति तथा धर्मोपदेश का वर्णन करती है। शिशुपाल वध संस्कृत में महाकवि मध्य, अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त चाणक्य तथा कीरा तर्जुनियम संस्कृत में महाकवि भारवी की रचना है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर या फिर पावापुरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। दिए गए विकल्पों में डी, पावापुरी से गौतम बुद्ध का संबंध नहीं है। राजगीर और बोध गया के समीप अवस्थित पावापुरी भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। यह जैन धर्म के मातावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर यही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं आगे। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? कर्म, अहिंसा, विराग या फिर निष्ठा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
अहिंसा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत अहिंसा को माना जाता है। जैन धर्म के प्रमुख 5 सिद्धांत है। एक में अहिंसा, दूसरा में देखेंगे सत्य, तीसरा में देखेंगे आचार्य, चौथा में देखेंगे ब्रह्मचार्य, पांचवा में देखेंगे अपरिग्रह। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। जैन तत्व ज्ञान सीखने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? सिद्धार्थ गौतम, महावीर जैन, मक्खाली या फिर चाणक्य? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर जैन। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। जैन तत्व ज्ञान सीखने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा महावीर जैन ने की थी। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म की पंचशीला सिद्धांत के बारे में बताया। तीर्थंकर शब्द का संबंध जैन धर्म से है। बढ़ते हैं आगे, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? महायान बौद्ध धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर लोकायत पंथ से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। जैन धर्म में अनुव्रत का अर्थ लघु व्रत होता है। जैन धर्म के अनुसार श्रावक अनुव्रतों का पालन करते हैं। महावीर के अनुसार अनुव्रत 5 होते हैं। एक में अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा ब्रह्मचार्य और पांचवा अपरिग्रह। अतः अनुव्रत शब्द का संबंध जैन धर्म से है। बढ़ते हैं आगे, भरहुत डैश से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर इस्लाम धर्म से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। भरहुत भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित एक स्थल है। यह स्थान बौद्ध स्तूप और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का स्तूप पुष्यमित्र शुंग द्वारा संभवतः 184 ईसा पूर्व के बाद बनाया गया था। भरहुत का स्तूप अपने समय के समाज का दर्पण कहा जाता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।